अमेरिका में गौतम अडानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। उनके खिलाफ इस बात का मामला दर्ज किया गया है कि उन्होंने किस तरीके से भ्रष्टाचार और दूसरे तमाम गलत साधनों, अनैतिक साधनों का इस्तेमाल करके अपने धंधे को बढ़ाया है, काम को बढ़ाया है। 20,000 करोड़ रुपए का चुनाव बॉन्ड का जो है चंदा आया और उसमें भाजपा को तो सिर्फ 6,000 करोड़ मिला, बाकी 14,000 करोड़ रुपया तो विपक्ष को मिला। साहब, मुझे लगता है या तो उनकी गणित कमजोर है या कोई और बात है, क्योंकि अब तक जो चुनाव का एसबीआई ने डाटा दिया है उसमें सबसे बड़ा स्टेक यानी करीब करीब 60% भारतीय जनता पार्टी को मिला है और जो शेष मिला है सेकेंड नंबर पे तृणमूल कांग्रेस को मिला है, ममता बनर्जी को मिला है। हालांकि वो एक ही राज्य में है, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, उस मुकाबले उसे सेकेंड होना चाहिए था, तो वो नहीं है। उसके बाद में नंबर आता है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा, और कांग्रेस पार्टी को से भारतीय जनता पार्टी को 6 गुना ज्यादा मिला। तो यह बताता है कि किस तरीके से झूठ फैलाता है खुद नरेंद्र मोदी का चाणक्य, और जिसे आंकड़ों का भी ज्ञान नहीं है वो गृह मंत्री है इस देश का। तो इस तरह से जब चलती हैं तो आप इस चोरी को समझ सकते हैं। तो इस चोरी को ऑर्गेनाइज चोरी, ऑर्गेनाइज भ्रष्टाचार, ऑर्गेनाइज डाका, ये ऑर्गेनाइज वसूली का काम नरेंद्र मोदी ने शुरू किया और अमित शाह संचालक हैं, ये हम सब जानते हैं। और अमित शाह के और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने इस देश को वसूली तंत्र वाला, हफ्ता वसूली के साथ साथ तमाम दूसरे धंधे वाला बना दिया है। कहते हैं गुजराती को धंधा बहुत आता है, तो वही धंधा वो कर रहे हैं, सरकार को धंधा बनाया। नमस्कार दोस्तों, क्या अब नरेंद्र मोदी के झोला उठाकर चलने की बारी है या जेल जाने की बारी है? क्या गौतम अडानी हिंदुस्तान न सही तो अमेरिका की जेल में जाएंगे? क्या अंबानी जेल जाएंगे फ्रांस में? क्या चुनाव बॉन्ड और उसके बाद में पीएम केयर फंड भी अब उस भ्रष्टाचार की पूरी खेल में फंसते हुए नजर आता है? और इसमें अब कहीं ना कहीं वो उनको सबको संकट में डाल रहा है। भारतीय जनता पार्टी क्या इस छोटे से इसलिए कह रहा हूं कि इससे बहुत बड़ा दूसरी तरीके से भी पैसा लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में करीब 16,000 करोड़ रुपया अभी जमा है। कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं, वहां एक पैसा नहीं है। और जो पैसा उनके पास था उसको किस तरीके से वो किया गया, कैसे फंसाया गया, तो ये सिर्फ बचने की साजिश है। कमोबेश इन्हीं सारे विषयों पर आपके साथ में चर्चा करूंगा। चर्चा की शुरुआत इसी बात से करता हूं कि आज खबर आती है इकोनॉमिक टाइम्स में कि अमेरिका में गौतम अडानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। उनके खिलाफ इस बात का मामला दर्ज किया गया है कि उन्होंने किस तरीके से भ्रष्टाचार और दूसरे तमाम गलत साधनों, अनैतिक साधनों का इस्तेमाल करके अपने धंधे को बढ़ाया है, काम को बढ़ाया है। उन्होंने जिस तरीके से सारा खेल रचा है उस खेल को समझने वाला है, और इस खेल में देश बेहद खतरे में पड़ गया है, उसकी साख खतरे में पड़ गई है, क्योंकि भारत सरकार तो अडानी पर कोई कार्रवाई कर नहीं सकती है, तो अमेरिका ही करेगा। और अमेरिका ने इसको लेकर के बड़ा सख्त रुख अपनाया है। न्यूयॉर्क में वहां के अटॉर्नी ने
जिस तरीके से सारी चीजों का केस तैयार किया है, वह अदानी के लिए डर का विषय बन गया है। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस में राफेल मामले की जांच लगातार चल रही है और वहां पर नरेंद्र मोदी और अंबानी, इन दोनों का कनेक्शन फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब यह दिखाई दे रहा हो तो निश्चित रूप से सवाल भी उठते हैं और उन सवालों पे तमाम सारी चीजें भी आती हैं। इधर भारत में जब से इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला सामने आया है, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का जब डायरेक्शन आया और डायरेक्शन के बाद में जो डाटा सामने आया, उसमें तमाम सारे काले चिट्ठे सामने आने लगे। यशोदा हॉस्पिटल को क्या जरूरत थी? उसने 250 करोड़ रुपया दे दिया, सब दान दे दिया नरेंद्र मोदी को। कहां से दे दिया? उसके पास कहां से इतना आ रहा है? और का वो जो है मरीजों को लूट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या ऐसा है, वह देखने को मिल रहा है। हालांकि अब यशोदा हॉस्पिटल कह रहा हमने तो दिया ही नहीं, नहीं दिया तो आपकी तरफ से दिया किसने? यानी काला धन दिया गया है। और काले धन की बात जब की जाती है तो यूं ही आता है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि किस तरह का खेल चल रहा है। वहीं मेगा इंजीनियरिंग, जिसको 14,500 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया, संसद में नितिन गडकरी ने उस मेगा इंजीनियरिंग की बड़ी प्रशंसा करी थी। वो है कौन? TV9 जो मीडिया समूह है, उस समूह के मालिकानों में से एक, वो मालिक, उसके जो पार्टनर्स हैं उनमें से एक। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मीडिया समूहों का इस्तेमाल दलाली के लिए और इन सब चीजों के लिए किया जाता है। उसी कड़ी का यह हिस्सा है और उस कड़ी में किया गया। और इस दलाली के ही कारण है जो राहुल गांधी बार बार सवाल उठाते हैं कि मीडिया समूह आपको यह सच नहीं बताएंगे, क्योंकि मीडिया समूह लगातार उन लोगों के हाथ में है जो लोग इस देश के सबसे बड़े शोषक बन गए, सबसे बड़े दलाल बन गए और सबसे बड़े नरेंद्र मोदी के एजेंट। इसीलिए तमाम लोगों ने उन्हें तमाम तरह के नाम दिए। कोई गोदी मीडिया कहता है, कोई चरण चुंबक मीडिया कहता है, कोई कुछ कहता है, तो मतलब कोई मोदी मीडिया ही कह देता है। तो आज वही हम दशा देख रहे हैं। उसने कहीं पर भी आपको उन चैनल पे चुनाव बांड पे चर्चा होते नजर नहीं आई। वो दूसरी चीजों पे करेंगे, वो सीए को बनाएंगे एजेंडा। मुस्लिम समुदाय तो बोल नहीं रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? वो जानता है इस समय आप क्यों लाए, क्योंकि आप चाहते हैं मुस्लिम समुदाय भड़के और उससे नैरेटिव बने और आप चुनाव जीते, इसलिए वो चुप। लेकिन जो मोदी के दलाल कुछ मुस्लिम लीडर्स हैं, वो इसको लेके हवा देने की कोशिश कर रहे हैं और वो इस पर शोर मचा रहे हैं। से समुदाय आज चुप बैठा है, वो तमाशा देख रहा है। वो चाहता है वक्त पर हम पहले सत्ता बदलेंगे, उसके बाद में बात करेंगे। इसलिए घबराए, घबराहट में बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन तमाम चीजें जब सामने हो तो ऐसी स्थितियां होती हैं। एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में किस तरह झूठ परोसा जा रहा था, वह मैं बताता हूं। अमित शाह, जो नरेंद्र मोदी के चाणक्य कहे जाते हैं, हालांकि वो तड़ीपार भी रहे हैं, हालांकि वो जेल में भी रहे, इस कारण से, जिन अपराधों के कारण से वो अपराध भी सामने थे, और वो कहते हैं कि 20,000 करोड़ रुपए का चुनाव बांड का जो है चंदा आया और उसमें भाजपा को तो सिर्फ 6,000 करोड़ मिला, बाकी 14,000 करोड़ रुपया तो विपक्ष को मिला। साहब, मुझे लगता है या तो उनकी गणित कमजोर है या कोई और बात है, क्योंकि अब तक जो चुनाव का एसबीआई ने डाटा दिया है, उसमें सबसे बड़ा स्टेक यानी करीब करीब 60% भारतीय जनता पार्टी को मिला है, और जो शेष मिला है सेकेंड नंबर पे तृणमूल कांग्रेस को मिला है, ममता बनर्जी को मिला है।
हालांकि वो एक ही राज्य में है, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, उस मुकाबले उसे सेकंड होना चाहिए था, तो वो नहीं है। उसके बाद में नंबर आता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा, और कांग्रेस पार्टी को से भारतीय जनता पार्टी को 6 गुना ज्यादा मिला है। तो यह बताता है कि किस तरीके से झूठ फैलाता है खुद नरेंद्र मोदी का चाणक्य। और जिसे आंकड़ों का भी ज्ञान नहीं है वो गृह मंत्री है इस देश का। इस तरह के इनके लीडर्स, और इस तरह से एक लीडर्स नहीं तभी है, तभी इनके स्टैटिस्टिक्स इस तरह से होते हैं। जब इनके गणित को देखिएगा तो तमाम जगह पे जब हम इनके स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं तो कैसे आंकड़ों से खेला जाता है, इसका उदाहरण भी दे देता हूं। एक एबीपी चैनल है, वो चैनल यूपी में 74 सीटें देता है अपने सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को। तो उसी सर्वे पर चर्चा के लिए वो हजरतगंज में लोगों से पूछ रहा होता है। उनका रिपोर्टर जब लोगों के आगे माइक करता है तो वो कहते हैं कि भाजपा ने किया क्या है, उसने तो बर्बाद कर दिया है। तो वो तुरंत दूसरे को लगाते हैं। दूसरा भी यही कहता है ये तो पेपर लीक सरकार है, टी-शर्ट करते हैं। वो भी यूथ होता है, वो भी बोलता है इसी तरह, लड़की लगाते हैं। तब तक एंकर समझ जाता है कि सब तो भाजपा को ही कोस रहे हैं, फिर 74 हम कैसे जस्टिफाई करेंगे। हमें तो मोदी जी को यह दिखाना है कि साहब हम तो देखिए आपको ज्यादा से ज्यादा सीटें दिलवा रहे हैं, मिले ना मिले, हमने तो दिलाई थी आपको। तो साहब तुरंत कहता नहीं आपके पास बाद में आता हूं, आप उनसे बात कीजिए, मैं बाद में आता हूं, और एंकर खत्म कर देता है। यह इस बात का सबूत है कि इसी तरीके के आंकड़े बनाए जाते हैं। और इसी आंकड़े में एक और बता देता हूं आंकड़ा, राजस्थान में बताते हैं 60% वोट बीजेपी को मिलेगा, 39% कांग्रेस को मिलेगा और 11% अदर्स को मिलेगा। इसी चैनल साहब 100 में 60 उन्हें मिल गए, 39 कांग्रेस को मिल गए, 39। तो फिर 11 कैसे मिल गए? फिर तो एक ही बचा ना। लेकिन साहब उन्हें 11 दे रहे हैं। यह इस बात का सबूत है कि झूठे आंकड़े, झूठी चीजें बनाकर कैसे चीजों को बदला जाए, यही करते हैं अमित शाह। और यही उनके लोग करते हैं। वो कहते हैं विपक्ष को भी तो चंदा मिला है। बिल्कुल मिला है, लेकिन विपक्ष के हाथ में ना तो सीबीआई है, ना ईडी है, ना इनकम टैक्स है, ना जांच एजेंसियां हैं। वो सब तो आपके हाथ में, अदालतें तक आपके हाथ में। तो जो कार्रवाई करनी है, छापे मारने हैं, कोई ठेके पट्टे देने हैं, कहीं से न्याय अन्याय कराना है, तो साहब वो सब तो उनके हाथ में। तो जिसके हाथ में होगा पैसा, उसी को तो अवैध वाला दिया जाएगा। और वैध चंदा तो कोई भी ले सकता है और मिलना भी चाहिए। कांग्रेस तो इस बात के लिए सदैव से पक्षधर थी कि नहीं, बिल्कुल ओपन होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, किसको कौन दे रहा है। तो छिपाने का किसका इरादा था? छिपाने का इरादा तो उसी का होता है जो चोर होता है। तो साहब ये छिपाया क्यों गया? और जब हम इसकी बात करते हैं कि छिपाया गया, तो आप याद करिए, राहुल गांधी आज नहीं कह रहे हैं। राहुल गांधी ने नवंबर 2019 में कहा था, जब ये चंदे का आया था, कि यह देश का सबसे बड़ा घोटाला है, यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा घोटाला। निश्चित रूप से लोकतंत्र का यह सबसे बड़ा घोटाला अब साबित हो रहा है। यानी जो बात राहुल गांधी ने 2019 में कही थी, वो आज 2024 में प्रूव हो रही है। और जब 2024 में प्रूव हो रही है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि आज तक राहुल गांधी ने जो कहा वो प्रूव हुआ है। चाहे उन्होंने नोटबंदी पे कहा हो, चाहे जीएसटी पे कहा हो, चाहे किसान बिल पे कहा हो, चाहे मुस्लिम्स के खिलाफ लाए गए तमाम सारे कानूनों पर कहा हो, तमाम कोरोना पर कहा हो, तमाम अत्याचार को लेकर के उन्होंने आवाज बुलंद की हो, आदिवासियों को लेकर कहा हो, हर बात एक एक सही साबित हुई। तो आज वह
फिर से साबित हो रहा है जो राहुल गांधी ने उस समय कहा था कि चौकीदार ही चोर है। क्यों? क्योंकि चौकीदार की निगरानी में यह सब कुछ हुआ है, चाहे चुनाव बॉन्ड हो, चाहे दूसरे तरह का चंदा हो, चाहे ठेके पट्टे हो, और चाहे ईडी और इनकम टैक्स और सबकी वसूली तंत्र हो। इससे आप समझ सकते हैं कि जिसके अधीन ये हो रहा हो, और इसके बाद में तमाम सौदे हो, चाहे राफेल हो चाहे दूसरे हो। कुछ लोग पूछते हैं कि आखिर अदानी अंबानी इसके नाम क्यों नहीं है इसमें? तो अदानी अंबानी इसमें सीधे आपको नहीं दिख रहे हैं। ये जो तमाम सेल कंपनियों के जो पैसे हैं, जिस कंपनी की वर्थ सिर्फ 2 करोड़ की है, वो 100 कुछ करोड़, 150 करोड़ से अधिक वो डोनेशन दे देती है। कहां से दे देती है? जिसकी कमाई 2 करोड़ नहीं है, वो कैसे दे देती? तो इस तरह के भी किस्से सामने आए, और इस तरह के जब किस्से सामने आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे क्या किया जाता है। उदाहरण के लिए बता देता हूं, करीब 30 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने छापामारी के बाद मोटा चुनावी चंदा दिया, मोटा, छोटा मोटा नहीं। तो इन्हीं में से जैसे मैंने आपको बताया 1368 करोड़ रुपया दिया गेमिंग कंपनी ने, फ्यूचर गेमिंग ने, जिसका यदि आप ऑफिस देखेंगे तो ऑफिस बेचारा वो अपना ऑफिस नहीं मरम्मत करा सकता है, बनवा सकता है, सही से करवा सकता है, वो व्यक्ति इतनी बड़ी रकम दे रहा। इस तरह से जरिए से अदानी अंबानी ने पैसे दिए। अंबानी के जो मुख्य आर्थिक मामलों के प्रमुख हैं उनके, वो एक दूसरी कंपनी के जरिए पैसा देते हैं जिसके वो प्रमुख बन के हैं। तो आप समझिए, जब एक बड़ी कंपनी का कोई प्रमुख होगा तो नौकरी तो नहीं कर रहा होगा, वो नौकरी कर रहा है, इसका मतलब है कि यह खेल दूसरा है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, गुड मॉर्निंग मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, उसमें एक इंतजार अली करके डायरेक्टर, और वो जो डायरेक्टर है वो वास्तव में उनके एमडी कार्तिक शर्मा का पीए है। उसकी हैसियत यह नहीं है कि बेचारा कुछ कर सके, एक छोटे से 2 कमरे के घर में रहता है परिवार के साथ, लेकिन साहब इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है। ये उसी तरह के खेल है जैसे ब्लैक मनी को कैसे एडजस्ट करना होता है। तो ये सारी चीजें इसी तरीके से हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़ी कंपनियों 534 करोड़ रुपए का दिया। आप सोचिए, तो इस तरह से जब चलती हैं तो आप इस चोरी को समझ सकते हैं। तो इस चोरी को ऑर्गेनाइज चोरी, ऑर्गेनाइज भ्रष्टाचार, ऑर्गेनाइज डाका, ये ऑर्गेनाइज्ड वसूली का काम नरेंद्र मोदी ने शुरू किया, और अमित शाह संचालक हैं, ये हम सब जानते हैं। और अमित शाह के और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने इस देश को वसूली तंत्र वाला, हफ्ता वसूली के साथ साथ तमाम दूसरे धंधे वाला बना दिया है। कहते हैं गुजराती को धंधा बहुत आता है, तो वही धंधा वो कर रहे हैं, सरकार को धंधा बनाया। और जब ये धंधा बनाया हो तो जांच से डर लगता है। इसीलिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, अडानी के खिलाफ जांच नहीं होती। अडानी के खिलाफ तमाम सारे सबूतों के साथ में इंग्लैंड का एक बड़ा अखबार, फाइनेंशियल अखबार, पूरे एक पेज की स्टोरी करता है और बताता है कैसे कितने कितने हजार करोड़ का नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, उनकी सरपरस्ती में अडानी ने घोटाला किया। उस पर जांच नहीं होती है। तो साहब जांच ही नहीं होती है उन पे, जांच नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा? इसीलिए कहा जा रहा है अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए। और इसके पहले इस तरह की जांचें हुई हैं, हमने देखा है, जिनमें आरोप लगे थे, गंभीर आरोप लगे थे, 2G हो, कॉमनवेल्थ हो, कोयला हो, इन सारे में जिसमें स्कैम के आरोप लगे थे, सब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हुई थी। और साहब सच सामने आया कि वो सारे आरोप झूठे लगाए गए। आना चाहिए, यहां पर भी जांच हो जानी चाहिए। नरेंद्र मोदी क्यों डरते हैं? जब सामने आ जाएगा
कि क्या है यदि आप वो है, लेकिन करानी नहीं है, क्योंकि जांच कराएंगे तो फंस जाएंगे कि वास्तव में तो सब घोटाला। लेकिन अमेरिका को तो आप नहीं रोक सकते, आप नहीं रोक सकते हैं फ्रांस को। इसीलिए नरेंद्र मोदी को डर लगता है, उनकी पूरी भाजपा को डर लगता है, और उनके चाणक्य डरते हैं और झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलने के लिए उनकी सेना, आईटी सेल और सबको लगा दिया गया है। चुनाव की घोषणा होगी और झूठ आपके आगे आता रहेगा। फैसला आपको करना है कि आपको झूठों के साथ जाना है या सच के साथ जाना है, यह आप पर निर्भर करेगा। जय